नमस्कार। आज एक काफी बड़ी खबर पर बात करते हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। जी। राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर मुझे लगता है काफी दूर तक जाएगा। पूरे 50 साल बाद शराब की नई दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। हाँ, 50 साल बाद ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बिल्कुल। हमें जो जानकारी मिली है वो कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स पर आधारित है। जी। तो आज हम इसी बदलाव के जो अहम पहलू हैं और इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। सोचिए, आधी सदी लग गई इस रोग को हटने में। तो हुआ क्या है असल में, जरा विस्तार से बताएं। हाँ, तो खबर ये है कि महाराष्ट्र सरकार 328 नए शराब दुकान लाइसेंस देने जा रही है। 328? जी, 328 नए लाइसेंस। जी। और ये इसलिए खास है, जैसा आपने कहा, क्योंकि पिछले 50 सालों से राज्य में वाइन शॉप के नए परमिट देने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। पूरी तरह से? हाँ, तो ये एक तरह से उस बहुत पुरानी नीति का अंत है। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा है, मतलब आंकड़ों के लिहाज से। हाँ, आंकड़ों को देखें तो स्रोत ये बताते हैं कि अभी महाराष्ट्र में करीब 1713 लाइसेंस वाली शराब की दुकानें हैं। 1713, ठीक है। अब इसमें ये 328 नए लाइसेंस जुड़ जाएंगे। तो 1713 में 328 और, ये तो लगभग 19-20% की बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल सही, करीब 19% की वृद्धि। ये तो काफी बड़ा उछाल है। हाँ, ये संख्या अपने आप में बताती है कि ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। और जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो साफ तौर पर राज्य के राजस्व, मतलब सरकारी कमाई, उसको बढ़ाना है। राजस्व, हाँ, वो तो समझ आता है। खासकर आजकल जैसे राज्यों पर अपनी आय बढ़ाने का दबाव रहता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या 50 साल तक किसी चीज पर रोक लगाने के बाद उसे खोलने का फैसला सिर्फ राजस्व से ही जुड़ा होता है? या हो सकता है कि बाजार की मांग या शायद सामाजिक माहौल में भी कुछ बदलाव आया हो, जिसके बारे में शायद स्रोत में ज्यादा विस्तार ना हो? देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत सीधे तौर पे तो सिर्फ राजस्व की ही बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये सोचना लाजमी है कि इतने लंबे समय बाद ये फैसला लेने के पीछे शायद और भी वजूहात हों। हो सकता है बढ़ती मांग का कोई दबाव हो, या फिर अवैध बिक्री को नियंत्रित करने की कोशिश हो। हाँ, ये भी हो सकता है। या शायद निवेश को आकर्षित करने का भी कोई विचार हो सकता है। पर फिलहाल जो घोषित कारण है वो राजस्व ही बताया जा रहा है। खैर, कारण जो भी हो, इसका असर बाजार पर तो पड़ेगा ही। रिपोर्ट्स में खासकर कुछ बड़ी शराब कंपनियों का जिक्र है, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, राधिको खेतान और यूनाइटेड ब्रूरीज। जी। इनको फायदा होने की उम्मीद क्यों जताई जा रही है, क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह काफी सीधी है। देखिए, इन बड़ी कंपनियों का पहले से एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है राज्य में। अच्छा, हाँ। तो जब ये नई दुकानें खुलेंगी तो इन कंपनियों को अपने उत्पाद, अपनी प्रोडक्ट्स ज्यादा जगहों पर पहुंचाने का मौका मिलेगा। और ज्यादा उपलब्धता का मतलब अक्सर होता है ज्यादा बिक्री। कम से कम सैद्धांतिक तौर पर तो यही माना जाता है। मतलब मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा इन्हें। बिल्कुल। उनके पास सप्लाई चेन और मार्केटिंग की वो ताकत पहले से मौजूद है जिसका वे फायदा उठा सकते हैं। समझ गई। और इसे भारत के शराब बाजार के बड़े नक्शे पर रखकर देखना भी जरूरी है। हाँ, वो कैसे? महाराष्ट्र कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये शराब की खपत के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा? अच्छा। कौन से राज्यों के बाद? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र आता है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बाजार हुआ। जी। तो जब देश के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में लाइसेंसों की संख्या लगभग कह लीजिए 5वें हिस्से से बढ़ जाती है, तो इसका असर पूरे उद्योग पर महसूस किया जा सकता है। ये इस फैसले के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए, अब तक की जो बातचीत हुई है उसे थोड़ा समेटते हैं। मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? जी। महाराष्ट्र में 50 साल पुरानी नीति बदल रही है। एक तो ये 328 नए शराब लाइसेंस आ रहे हैं। हाँ। जिससे कुल लाइसेंसों में करीब 19% की बढ़ोतरी होगी। सरकार का कहना है कि मकसद राजस्व बढ़ाना है। जी, मुख्य मकसद। और इससे बड़ी कंपनियों को फायदा हो सकता है। और क्योंकि महाराष्ट्र शराब खपत में देश में तीसरे नंबर पर है, इसलिए इस फैसले का बाजार पर व्यापक असर पड़ना लगभग तय है। एकदम सही कहा आपने। सारे मुख्य बिंदु यही हैं। ठीक है। आर्थिक नजरिए से तो ये सब अहम है ही, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है मेरे ख्याल से। कैसा सवाल? कि जब इतने लंबे अरसे बाद, मतलब 50 साल बाद शराब की उपलब्धता इस तरह अचानक बढ़ाई जा रही है, तो इसके सामाजिक पहलू क्या होंगे? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है।
क्या इसको लेकर समाज में कोई व्यापक बहस या क्या कहते हैं विचार विमर्श देखने को मिलेगा, खासकर स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर? बिल्कुल। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आने वाले वक्त में और ध्यान जाएगा बिल्कुल। और इस पर सोचना जरूरी भी है।